नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश पाल स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो है एक्सरसाइज 3.1 और इससे पहले जो है मैंने इस विलोपन विधि और जो है प्रतिस्थापन विधि का वीडियो जो है आपके सामने लाया था। आप सभी ने, उम्मीद है कि आप सभी ने अवश्य देखा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। सवाल क्या है? निम्न समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके हल विस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा जो है हमें हल निकालना है। विस्थापन का मतलब है, विस्थापन कहें या प्रतिस्थापन कहें, बात एक ही है। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब है उसको एक चर को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर जो है दूसरे चर का जो है मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, फिर कहा है 1300 रुपये में खरीदी। अच्छा, ये गलत है, ये नहीं। 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। अच्छा, बुक में देख लेते हैं क्या है। सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद और बल्ले का दोनों का जो है मूल्य निकालना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, बस क्या है कि ये वाला गलत है, बस 1300 रुपये नहीं आएगा। हाँ, क्या है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बस बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। फिर क्या कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, यानी एक गेंद का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य है x और गेंद का y है। तो 3 बल्लों का क्या हो जाएगा 3x, और 3 गेंदों का क्या हो जाएगा 6x। प्रश्न के अनुसार जैसा कहा है वैसा करेंगे। ठीक है, तो 3 बल्लों का हो गया 3x और 6 गेंदों का हो गया 6y, और ये बराबर किसके है 3900 रुपये में। ठीक है, क्योंकि 3900 में खरीदा है। फिर अगला क्या बोला है कि उसी प्रकार एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक बल्ला यानी एक x प्लस एक x और प्लस का 3y जो है 1300 रुपये में। इसको हमने क्या किया था, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करेंगे, ये और 3 दूनी 6, 13 3 39। ठीक है, फिर जो है इसको समीकरण 1 दे दिया और ये वाला लिख लिया दूसरा वाला समीकरण। एक बल्ला और 3 गेंदें यानी x प्लस 3y बराबर में 1300। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ ऊपर नीचे लिख लिया, ये घटा देंगे यहाँ से, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो गया और ये वाला भी माइनस, यानी ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से 3y में से 2y घटेगा, ये माइनस का है तो माइनस का y बचेगा 0, यानी y बराबर क्या आ गया 0, यानी बल्ले का जो मूल्य है वो 0 है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख देने पर, ठीक है, सॉरी, गेंद का मूल्य y माना था तो गेंद का मूल्य 0 है, यानी गेंद जो है बल्ले के साथ में फ्री में मिल रहा है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये है, x प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0 बराबर में 1300, यानी x बराबर 1300। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि x का मान यानी बल्ले का जो मूल्य है वो 1300 रुपये है और उसके साथ में गेंद जो है फ्री मिल रही है। ठीक है, जितने बल्ले लोगे उतनी गेंद जो है फ्री मिलेगी, ताकि क्योंकि y का मान है 0 तो फ्री ही मिलेगी, इसलिए। ठीक है, तो अगला सवाल है, ध्यान से देखें। कमल अपनी पुत्र से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कमल और उसकी पुत्री, ये पुत्री था, अच्छा, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि कमल, इसमें मानते कैसे हैं, जैसे इसमें दिया है, कमल ने अपनी पुत्री से कहा 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। 5 गुनी कौन था, 5 गुनी था कौन सा, कमल। तो हम किसकी मान लेंगे, अच्छा अलग अलग इसमें मान लेते हैं। ठीक है, x और y, 2 चर बनाना है ना, तो माना कमल की वर्तमान आयु x, और ये दूसरे तरीके से भी लग सकता है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व कमल की क्या होगी, x माइनस 5, यानी x में से 5 घट जाएगा,
अभी अगर x है तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, 5x-5 रही होगी, और फिर इसकी क्या रही होगी, y-5। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का, 5 गुनी कौन सा था, 5 गुनी ये था किसके, इस अपनी पुत्री की आयु की, तो पुत्री को 5 गुना कर दिया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x-5 और ये 5 के अंदर गुणा कर दिए, 5y-25 हो गया, और ये 5y इधर ले गए, x-5y, और ये 5 जो है इधर ले आए, प्लस का हो गया ये 25, x-5y बराबर 20, और 20 को अगर इधर ले जाएंगे तो x-5y बराबर में 5y प्लस 20 हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, बराबर 0। इसको भी समीकरण 1 दे सकते हैं। फिर अगला क्या कहा है, का 3 वर्ष बाद, अच्छा 3 वर्ष बाद इसकी कितनी आयु हो जाएगी, x+3 होगी, और इसकी पुत्री की हो जाएगी y+3, ठीक है। फिर कहा क्या है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा, अच्छा ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कमल, हाँ तो इसका 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो x+3 और 3y प्लस का 9, ये इसके अंदर गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, x ये 3y जो है इधर ले आए, माइनस का हो गया, ये 3 प्लस का है इधर ले आए, माइनस का हो गया, ठीक है। तो x-3y बराबर में 6। अब ये वाला समीकरण हमने पहला वाला लिख लिया, x-5y माइनस का 20। अब इसको घटा देखते हैं, ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। 5y में से 3y चला गया, बचा 2y, और 20 में से 6 चला गया, बचेगा क्या 14, 20 और 6 हाँ जुड़ जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, y बराबर 13 वर्ष, यानी उसकी पुत्री की आयु जो है 13 वर्ष है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x-5 गुणे 13, यहाँ पर ये समीकरण 1 था, x-5 गुणे y का मान आया 13, तो 13 माइनस 20, तो क्या करेंगे 13×5=65, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये अच्छा यहाँ माइनस ही रखते हैं, इधर ले आते हैं यहाँ पे, तो ये 65 माइनस का 20, यानी ये हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। x का मान 45 वर्ष, अतः कमल की वर्तमान आयु 45 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु 13 वर्ष हो जाएगी। अगला सवाल क्या है, अगला है 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। 2 पूरक कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, और 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो है याद रखने योग्य बातें हैं। फिर मैंने मान लिया कि छोटा कोण जो है x है और बड़ा कोण मान लिया y है। हालांकि ऐसे भी कर सकते थे कि इन्होंने क्या कहा था, संपूरक था, तो 180 में से x घटा भी सकते थे, वो भी हो सकता था, दूसरे तरीके से भी हो सकता था, कोई बात नहीं। तो हम क्या होगा, x + y बराबर 180 होगा, ठीक, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। और फिर x - y बराबर इन्होंने खुद दिया है कि उनका जो है कोण छोटे कोण से अधिक, यानी ये डिफरेंस दिया है, अंतर दिया हुआ है कोणों का, तो x - y बराबर 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये से घटा देंगे, यहाँ से ये वाला घट जाएगा 0 और ये वाला हो जाएगा 2x। अब इसको घटाएंगे तब क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 10 में से अच्छा, ये सीधे सीधे हमने जोड़ दिया है, बस जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, सीधे सीधे जोड़ा है, x और x 2x हो गया। फिर क्या हो जाएगा, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 नीम 18 और 2 नीम 18, ठीक है, ये 99 डिग्री आ जाएगा, यानी x बराबर क्या है 99 आ गया, ठीक है। फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 ये था, x - y बराबर 18, ठीक है। तो x - y बराबर 18, x का मान हमने 99 निकाला है, ये 18 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, घट जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 1 गया 8, तो y बराबर 81 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इनको अगर जोड़ेंगे 81 और 18 को, टोटल वो हो जाएगा कितना 99, हाँ ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा, लगभग पूरा कोण बन जाएगा, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है,
तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? माना कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा x रुपये है तथा नियत भाड़ा जो है y है। मान लेते हैं कि y भाड़ा तो पड़ेगा ही और फिर बाकी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा पड़ता है। ठीक है, तो जब 10 किलोमीटर जाएगा, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105। ठीक है, तो 10x और प्लस अतिरिक्त वाला y यानी x रुपये प्रति किलोमीटर है तो 10x हो जाएगा, तो और प्लस का y तो बराबर में है 105। इसको समीकरण 1 दे दिया। दूसरे के लिए 15 किलोमीटर है तो 15x प्लस y बराबर में 155। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 वाला ऊपर लिख लिया 15x प्लस y और बराबर 155, फिर 10x प्लस y बराबर में 105। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 5x, ये बचेगा 50। ठीक है, एक x बराबर क्या आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी ये रुपये हमने माना था तो ये आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा था। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 है, 10 गुणे x ये हो जाएगा और प्लस का y, 10x प्लस y बराबर 105। 10x का मान है 10 और प्लस y बराबर 105। 10 तथा 100 और प्लस y बराबर 105, यानी 100 जो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 5 रुपये, यानी 10 रुपये किलोमीटर ले रहा है और 5 रुपये अतिरिक्त ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। x बराबर मान लिया हमने कि x/y, तो भिन्न मान लिया, सॉरी ये हमने मान लिया y, भिन्न का मान जो मान लिया x/y। और फिर फर्स्ट शर्त क्या है, यदि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए अंश और हर में, x प्लस 2 और y प्लस 2 जोड़ दिया 2, तो क्या हो गया 9/11। इसके ऊपर गुणा, इसके नीचे उसकी भी ऊपर गुणा कर देते हैं। 11 में इधर करेंगे x प्लस 2 और y प्लस 2 इधर ले जाएंगे 9y प्लस 2, तो इसके 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18, तो 9y इधर ले आएंगे और 22 उधर ले जाएंगे। ठीक है, एक 11x माइनस 9y और फिर यह माइनस 22 और प्लस का 18। ये देखें 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4 आ गया, समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरी शर्त क्या है, सेकंड शर्त, 3 जोड़ेंगे तो कह रहा था कि 5/6 हो जाएगा, x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6। अब इसकी इधर गुणा और इस वाले को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये 6x प्लस 3 ये हो जाएगा 5y प्लस 3। फिर क्या करेंगे, 6x और 18 ये गुणा कर लेते हैं, 5y प्लस 15। ठीक है, अब ये 5y इधर ले आएंगे, 18 इधर ले जाएंगे, तो 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18 या माइनस 18 प्लस 15 कह सकते हैं, यानी 6x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करने के लिए हमें एक चर को जो है बराबर करना पड़ेगा, या तो y को बराबर कर लें या तो फिर हम x को बराबर कर लें। ठीक है, x को करेंगे तो इसमें 6 से, इसमें 11 से, और इस अगर y को करेंगे तो इसमें 5 से और इसमें 9 से कर लेते हैं। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके घटाने पर, घटाना है तो घटाने पर लिख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 5 से करना है, तो 5 से करेंगे तो 11 × 5 = 55, x माइनस 5 × 9 = 45, y बराबर में माइनस का 5 × 20। और इस वाले में 9 से करना है, 9 × 6 = 54, x, अच्छा जोड़ घटाना तो पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ जोड़ने पर ही आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही कट जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, y प्लस का बराबर में 9 से कर रहे हैं ना, 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 माइनस का 27। ठीक है, अब इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे, ये वाला कैंसिल आउट, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55 और 54, 5 × 4 = 9, 5 × 5 = 10, 109, x बराबर में ये जुड़ेगा 7 और 4 47, x बराबर 47/109, ये कट जाएगा क्या, 2 × 7 = 14,
तो x बराबर ये आ गया। अगर कटेगा तो बाद में देख लेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब x का मान किसी और समीकरण में रख देंगे। ये कहीं गड़बड़ हुआ है इसका शायद, ये हाँ ये गड़बड़ हो गया। देखो ये माइनस था और ये यहाँ पे प्लस हो गया, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। बस ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ठीक है। तो तब ये कटेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, ठीक है, और यहाँ बचेगा सिर्फ 7, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पे भाई, x बराबर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7। अब x का मान समीकरण, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चलो एक में रख देते हैं। एक में रखने पर तो 11 गुणे में इसको लिख लेते हैं 9y बराबर में माइनस का 4। 11 और x का मान 7 माइनस 9y बराबर में माइनस का 4। तो इस वाले को इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। 11 सत्ते 77 और प्लस 4 बराबर में 9y, 7 4 11, ये आ जाएगा 81 बराबर में 9y, या y बराबर 81 बटे में 9, यानी 9 निम 81, y बराबर 9। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ये x को हमने क्या माना था, x को अंश माना था और y को माना था हर, ठीक है। ये तो भिन्न हो जाएगी 7 बटे में 9, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।